ट्रायंगल की शेप बन जाए, फ्लैग की शेप बन जाए, तो ये होगा। ये क्या बात है, जादू है क्या? आई टॉक्ड अबाउट द साइकोलॉजी एंड नाउ आई एम सेइंग इट इज कॉल्ड अ फ्लैग। एलिगेशन ये आती है टीए पर कि एक तो ये कि यार ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले नहीं है, इट्स द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ पीपल। मैं एक वर्ड यूज करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के आगे, एलएचएस, कि हमेशा एलएचएस की प्रैक्टिस करो। भाई साहब, मार्केट में कुछ ऐसा नया होने नहीं वाला है जो आज तक हुआ नहीं है। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और मैंने आपको फ्रेमवर्क दे दिया प्रैक्टिस का कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्यों है। सिर्फ ये जानना कि ये चार्ट है, ये प्राइस है, ये पैटर्न मुझे पता है, काफी नहीं है। अब जो लोग ना टीए को समझते नहीं है, उनके एलिगेशंस क्या हैं? उनका पहला एलिगेशन है कि यार ये कोई फॉर्मूला है कि ये ट्रायंगल की शेप बन जाए, फ्लैग की शेप बन जाए, कप की शेप बन जाए, तो ये होगा। ये क्या बात हुई, जादू है क्या? क्योंकि ना उन्होंने इसको ऐसे अप्रोच नहीं किया कि ये शेप बनी क्यों। ये शेप बनी लोगों के रिएक्शन से। वो रिएक्शंस, आप उस शेप के पीछे की साइकोलॉजी तो समझो। एक फ्लैग है, फ्लैग इज लाइक आप ऊपर जाते हैं और एक फ्लैट सा एक चैनल बनाते हैं। मैंने आपको वही समझाया अभी जो मैंने आपको समझाया। ऊपर गए लो हाई वॉल्यूम पे, फ्लैट हुए लो वॉल्यूम पे, इसी को फ्लैग बोलते हैं। इसी को फ्लैग बोलते हैं। तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि फ्लैग एक पैटर्न है, रट लो। नहीं नहीं नहीं, आई टॉक्ड अबाउट द साइकोलॉजी एंड नाउ आई एम सेइंग इट इज कॉल्ड अ फ्लैग। जबकि जो टीए सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं? भाई टीए है, फ्लैग बनेगा, ऐसे करना है। फ्लैग बनेगा, इसे कहते हैं फ्लैग, इसे कहते हैं पेनेंट, इसे कहते हैं कप एंड हैंडल, इसे कहते हैं चैनल, इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर। और क्या मतलब लोग ऐसे ही चल रहे हैं कि मतलब फ्लैग बनेगा तो ऐसे करना है, ट्रायंगल। अच्छा, फिर क्या है जब फ्लैग नहीं चलता? ऊपर गए हाई वॉल्यूम पे, फ्लैट हुए लो वॉल्यूम पे और एकदम और गिर गए, तो लगता है फ्लैग फेल हो गया। अच्छा, तो क्या व्हाट्स द बिग डील? प्रोबेबिलिटी तो है, 60% तो काम करता है। अब ट्रेपीजियम बन गया। मैं आपको उसके अंदर भी ले जाऊंगा कि वो काम करेगा नहीं करेगा की प्रोबेबिलिटी भी आप बहुत हद तक पहले ही जज कर सकते हो। वहां पर ना कुछ चीज आ जाएगी जिसको हम कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। ओके। तो हमने पैटर्न्स को ऐसे अप्रोच नहीं किया कि ये पैटर्न्स हैं याद कर लो। हमने अप्रोच किया साइकोलॉजी से और फिर कहा कि अब इसको जो नाम देना है दे दो। भाई मत बोलो फ्लैग, तुम गिटार बोल लो यार। मेरा कहने का मतलब है, मैंने एक ही एक शेप बनाई, अब तुम इसको चाहे बी बोल लो, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। यस। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है क्या बोलते हैं हम इसको। एक पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर, भाई आप उसको क्लिनिक प्लस बोल लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है नहीं बना क्यों। तो ये है एलिगेशन। ये आती है टीए पर कि एक तो ये कि यार ये फॉर्मूले हैं, तो उसका मैंने जवाब दे दिया, फॉर्मूले नहीं है, इट्स द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ पीपल, देयर बाइंग एंड सेलिंग बिहेवियर, राइट। ये इसका जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि यार रैंडमनेस है ये तो। आप एक मार्केट है, प्राइस चल रहा है, रैंडमली चल रहा है, आप उसमें शेप्स बना रहे हो। ईसीजी देखा है आपने कभी? देखा। अब वो ईसीजी आप किसी एक नॉन मेडिकल पर्सन को दिखाओ, वो क्या बोलेगा? रैंडमनेस है, रैंडमनेस है। लाइन ऊपर लाइन नीचे, लाइन ऊपर लाइन नीचे, यही तो है। It is only in the hands of a skilled person, yes, to understand that those shapes make any sense. Yes. है ना? आप अपनी स्किल बढ़ाओगे तो आपको ऑब्जर्वेशन करके पता लगेगा कि यार ये जो हो रहा है। अच्छा, फिर देन कम्स द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, मैं हमेशा कहता हूँ, एक वर्ड यूज करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के आगे, एलएचएस, कि हमेशा एलएचएस की प्रैक्टिस करो। एलएचएस मैथमेटिकल वर्ड, लेफ्ट हैंड साइड। तो चार्ट में लेफ्ट हैंड साइड मीन्स व्हाट? मीन्स थिंग्स विच हैव हैपेंड, पास्ट। आप जितने एलएचएस के इंस्टेंसेस देखोगे, भाई साहब मार्केट में कुछ ऐसा नया होने नहीं वाला है जो आज तक हुआ नहीं है। हर एक चीज जो होगी वो हो चुकी है। हर तरह का स्ट्रक्चर जो आज बनेगा वो बन चुका है। तो इफ यू हैव एनफ पास्ट डेटाबेस टू रिकॉल, टू रिकलेक्ट, आपको रियलाइज होगा यार अभी ना ये इस स्टॉक का चार्ट जो कर रहा है, ये 2021 में इस स्टॉक के चार्ट ने किया था। गेटिंग माय पॉइंट? ये मसल मेमोरी कह लो, कुछ भी कह लो, ये चीजें बिल्ड एक कहते हैं ना कि किक इन कर जाती हैं, बट इट ओनली कम्स आफ्टर अ व्हाइल। जितना देखोगे और आपको ना ये ऐसा नहीं है कि आपको ना रिजल्ट मिलेगा इमीडिएटली, नहीं मिलेगा। सबकॉन्शियस है। एग्जाम्पल देता हूं, हमारे पीछे एक पियानो पड़ा है, राइट? एक पियानो है, आपको आता है पियानो बजाना? नहीं आता। मान लो मैं आपको बता दूं कि यार
ये सी नोट है, ये डी नोट है, ये ई नोट है, ये एफ है, ये जी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैंने आपको नंबरिंग दे दी, मैंने आपको सारे नोट्स लेबल कर दिए, ऊपर लिख दिया मार्कर से, ठीक, और सामने लगा दी एक शीट, और उस शीट पे एक सीक्वेंस दे दिया बजाने के लिए, कि सी ए बी डी सी, हाँ, कुछ भी, या एक साथ दे दिया कि ये तीनों नोट एक साथ बजाने हैं, ये 4 नोट एक साथ बजेंगे राइट हैंड से, ये 3 नोट एक साथ बजेंगे लेफ्ट हैंड से। अब आपको नोट पता है, सामने कन्फिगरेशन है, बजा लोगे क्या? इट्स सो, आई एम चैलेंजिंग द कॉमन सेंस हियर। नोट्स पता है, लेबलिंग है, सामने लिखा है क्या बजाना है, बजा लोगे? क्यों नहीं बजा पाओगे? क्योंकि फिंगर्स ट्रेन ही नहीं है, आप अपने हाथ को वैसे शेप ही नहीं कर पाओगे। आपको पता है ये बेंच है, आपको पता है ये रॉड है, आपको पता है ये वेट है, आपको मैंने बता दिया लेटना है और इसको ऐसे उठाना है, नहीं कर पाए। उठा लोगे क्या? क्यों? क्योंकि वो जो मसल्स के माइक्रोफाइबर्स, फाइबर्स, टेंडन्स, वो ट्रेन ही नहीं है उस चीज के। तो इसका मतलब पता होना इज नॉट द सोल्यूशन। वो ट्रेनिंग होती है धीरे धीरे। कराटे किड गाड़ी साफ करवा रहा है, हाउस पेंट करवा रहा है, राइट? बच्चे को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, उसको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, बट इवेंचुअली जब फाइट का टाइम आता है, ही सेज कि कार वाइप लाइक दिस, यू नो, डिफेंस हो गया या अटैक हुआ है, कि व्हाट आई हैव बीन लर्निंग, एक्चुअली आई एम ट्रेनिंग माई मसल्स टू डू सम स्पेसिफिक मूवमेंट्स। ये है गेम सारी। तो आप जब LHS देखते हो ना, अगर आप उसको क्वांटिफाई करना चाहोगे, अरे यार अब तो 2 घंटे देख लिया, अब तो कुछ होना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। आपको खुद नहीं पता कौन कौन से फाइबर्स दिमाग के, कौन कौन से मसल्स, मेंटल मसल्स ट्रेन हो रहे हैं, आपको खुद नहीं पता। बट आप सरप्राइज हो जाओगे, आप चार्ट्स देखोगे, आपको लगेगा यार हाँ, आई नो व्हाट इट, यू नो व्हाट, हाउ इट वर्क्स, आई हैव सीन इट। इवन यू फॉरगेट कि कहाँ देखा था, बट फील आ जाती है। तो हम बात करते हैं फील लेवल। फील लेवल पहला लेवल है, एक आदमी है जो यार उसको कुछ नहीं पता है, अननोन है, पढ़ना शुरू किया, नोन हो गया, हाँ, इवेंचुअली प्रैक्टिस करता रहा, फील लेवल पे आ गया। यू हैव सीन पीपल, सामने 1 लाख लोग खड़े हैं, कॉन्सर्ट है, बंदा चिल्ला रहा है, इतना शोर मच रहा है, वो गिटार की तरफ देख भी नहीं रहा है, उसने पूरी बोतल पी भी रखी है, और सारे नोट सही हिट हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? फील आ चुकी है। फील कैसे आती है? फील आती है ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। उस प्रैक्टिस को क्वांटिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आर यू रेडी फॉर दैट? है ना, ये है सारी गेम। तो टीए में, टेक्निकल एनालिसिस में, इट्स अबाउट कंसेप्ट्स की हम बात करेंगे, बट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और मैंने आपको वो फ्रेमवर्क दे दिया प्रैक्टिस का, कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्यों है। सिर्फ ये जानना कि ये चार्ट है, ये प्राइस है, ये पैटर्न मुझे पता है, काफी नहीं है। इट्स लाइक सेइंग ये पियानो है, ये नोट है, ऐसे बजाना है, बजा लोगे क्या? ये गाड़ी है, एक क्लच है, ब्रेक है, गियर है, चला लो। प्रैक्टिस इसलिए प्रैक्टिस टू डेवलप द रिफ्लेक्सेस इन यू, है ना, इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्सेस, टू गिव अ चांस टू यू टू डिस्कवर योरसेल्फ।